मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि रिटर्न्स कैलकुलेट करते हुए आपने भी ये दिक्कत जरूर फेस की होगी। मैंने ठीक 5 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। अब मैं उसके अगर एब्सोल्यूट रिटर्न्स देखूं तो 100% दिखा रहे हैं। अगर मैं उसका सीएजीआर देखूं तो मुझे 14.8% बता रहा है। और अगर मैं उसका एक्सआईआरआर देखूं तो मुझे 18% के आसपास बता रहा है। अब इसमें से सही रिटर्न कौन सा है और कौन सा चेक करना चाहिए, ये हम आज के वीडियो में समझने वाले हैं, ताकि कोई भी एजेंट आपको एक गलत फाइनेंशियल प्रोडक्ट ना चिपका दे। मेरा नाम है सार्थक, आप देख रहे हो विथ विजन। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब दोस्तों, जो हम ये तीन फॉर्मूलाज जो आज डिस्कस करने वाले हैं, ये तीनों भी फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, पर किसको कब यूज करना है और कहां यूज करना है वो भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो एंड तक जरूर देखना, ताकि आपको कभी भी इन तीनों के बीच में कंफ्यूजन नहीं होगा। अब सबसे पहला केस हम लेते हैं एब्सोल्यूट रिटर्न का। अब एब्सोल्यूट रिटर्न आप जब भी कैलकुलेट करते हो, आपको यह समझना है कि एब्सोल्यूट रिटर्न उसी इन्वेस्टमेंट पर आपको कैलकुलेट करना है जिसमें आपने लमसम इन्वेस्टमेंट किया था और 1 साल से कम के पीरियड के लिए किया था। इसी केस में आप जो है ये एब्सोल्यूट रिटर्न यूज कर सकते हो। अब एब्सोल्यूट रिटर्न को मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जैसे कि एब्सोल्यूट रिटर्न का फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख सकते हो। रिटर्न इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इनटू 100। तो अगर हम कैलकुलेशन देखें तो अगर आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो करंट वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट वैल्यू, जिसमें आप देख सकते हो आज की डेट में मैंने एक लॉस मेकिंग इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल लिया है, जिसमें आज की डेट में वैल्यू है 95,000 और जब मैंने इन्वेस्ट किया था तब उसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपए। इसको हम डिवाइड करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, मतलब 1 लाख रुपए से। तो यहां पर मेरा आंसर आता है -5% का। क्यों? क्योंकि मुझे इधर लॉस हुआ है 5% का। तो जब आपका टाइम फ्रेम 1 साल से कम हो और आपने एक लमसम इन्वेस्टमेंट की थी, तो उस केस में आप ये एब्सोल्यूट रिटर्न्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप 2 या 3 साल के लिए ये सेम फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको एब्सोल्यूट रिटर्न्स तो काफी बड़े देखने के लिए मिलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए, जहां पर मैंने 5 साल के लिए जब 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो मेरा एब्सोल्यूट रिटर्न्स 100% के आसपास था। पर उसका मतलब ये नहीं है कि मेरी इन्वेस्टमेंट उतनी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। उसके लिए हमें यूज करना चाहिए CAGR, यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो दोस्तों, CAGR आपको ये बताता है कि आपका पैसा हर साल किस एवरेज स्पीड से ग्रो हुआ है। अगर आप CAGR का फॉर्मूला देखेंगे तो एंड वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टार्ट वैल्यू रेज टू 1/n। यहां पर n होता है नंबर ऑफ ईयर्स, जितने सालों के लिए आपने इन्वेस्ट किया है, -1। तो CAGR आपको तब यूज करना चाहिए जब आपने लमसम इन्वेस्टमेंट की है और 1 साल से ज्यादा ड्यूरेशन के लिए की है। तब आपको ज्यादा क्लियर पिक्चर मिलेगी कि आपके इन्वेस्टमेंट ने कैसा परफॉर्म किया है। क्योंकि इस केस में अगर आप एब्सोल्यूट रिटर्न्स देखने जाओगे तो टोटली आपको गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में। मान लेते हैं कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और उसको आप भूल गए। 5 सालों बाद जब आपने उसे चेक किया तो आज उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 3.5 लाख रुपए। अगर आप वैसे एब्सोल्यूट रिटर्न निकालोगे तो 250% प्रॉफिट आपको नजर आएगा। और अगर आप इसी इन्वेस्टमेंट का CAGR वैल्यू निकालोगे तो वो कुछ 28.4% के आसपास आता है। और यही होता है कि काफी सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जो है वो आपको एब्सोल्यूट रिटर्न्स बताते हैं कि 10 सालों बाद आपका पैसा 10 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। पर आपको जरूर उसमें CAGR कैलकुलेट करना है और देखना है कि रियली आपका पैसा किस एवरेज स्पीड से बढ़ने वाला है। अब हमने लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में तो समझ लिया कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, पर हम में से काफी सारे लोग SIPs में भी इन्वेस्ट करते हैं, मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें हर महीने आप एक फिक्स्ड वैल्यू इन्वेस्ट करते हो। उसमें बीच में आप कभी लमसम भी कर सकते हो और कभी आप पैसा निकाल भी सकते हो। अब जब इतने सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इतने सारे कैश फ्लोज अलग अलग हो रहे हैं, तो उस केस में आपको यूज करना होता है XIRR, यानी कि एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अगर आप ये फॉर्मूला देखोगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, पर आपको इसे डरने की जरूरत नहीं है। आप इसे डायरेक्टली एक्सेल में कैलकुलेट कर सकते हो। आपको काफी सारे कैलकुलेटर्स ऑनलाइन भी मिल जाएंगे और कैसे कैलकुलेट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पर पहले हम ये समझ लेते हैं कि XIRR काम कैसे करता है। तो आप स्क्रीन पर एग्जाम्पल देख सकते हो। मैंने एक कॉलम में सारी जो अपनी अमाउंट है वो डाली है, जिसमें 10,000 की SIP मैंने कुछ 15 महीनों के लिए की है, ऐसा आप समझ सकते हो। और कौन सी डेट को वो SIP कटी है वो मैंने इधर राइट वाले कॉलम में लगा दिया है। इसके बाद आपको एक ध्यान रखना है, जब भी आपके अकाउंट से पैसा कट रहा है वो वाला ट्रांजैक्शन आपको माइनस साइन के साथ लगाना है। तो SIP जब भी मेरे अकाउंट से डिडक्ट हुई है मैंने माइनस लगाया है, और अगर आप
5वें महीने में देखोगे तो 10,000 की जगह पे मैंने 30,000 रुपए लिखा है। क्यों? जैसे मान लेते हैं कि आपने उस महीने में ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया, उस महीने में शायद मार्केट क्रैश हो गया था, मार्केट थोड़ा ज्यादा करेक्ट हो गया था, तो आपने उस महीने में थोड़ा ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर लिया, तो इसीलिए उधर मैंने -30,000 लिखा है। अब कभी ऐसा भी हो सकता है कि कभी आपको पैसों की जरूरत पड़ गई, तो इसलिए मैंने एक ट्रांजैक्शन इधर विथड्रॉल का भी लिया है। मतलब आपने आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो से पैसा निकाला, तो जब आपके अकाउंट में पैसा आया तो उसको आपको प्लस साइन के साथ लिखना है, तो इसीलिए मैंने इसके सामने प्लस साइन या नो साइन, उसको प्लस ही कंसिडर किया जाता है। तो आप देख सकते हो 30,000 मैंने एक विड्रॉल का भी इधर ट्रांजैक्शन या कैश फ्लो लिया है। अब आप देख सकते हो कि 15 महीनों तक मैंने इन्वेस्टमेंट का ट्रैक रखा है और तब तक की मैंने डेट रखी है, और जिस भी दिन आपको XIRR कैलकुलेट करना है उस डेट को आपको इधर लिखना है, और उसके सामने आज के डेट में आपके इन्वेस्टमेंट की टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है वो इधर लगा देनी है। तो कुछ मैंने इधर 1.5 लाख के आसपास इन्वेस्ट किया था और आज की डेट में उसकी वैल्यू है 1,80,000। तो XIRR आप देख सकते हो कैसे आपको यूज करना है, बहुत ही सिंपल है। आपको इज इक्वल टू डालना है, मैं ये एक्सेल यूज कर रहा हूं, आप भी एक्सेल यूज कर सकते हो और इसी तरीके से अपना XIRR कैलकुलेट कर सकते हो। जीरोधा में ये जो फीचर है वो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। आप कॉइन में अगर जाकर देखोगे तो उधर XIRR मिल जाता है, या कंसोल में भी अगर आप लॉगिन करोगे तो आपको स्टॉक्स में भी XIRR देखने के लिए मिल जाता है। XIRR कैसे देखना है जीरोधा में, इसका अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता देना, मैं वीडियो जरूर अपलोड कर दूंगा। तो इज इक्वल्स टू आपको डालना है, उसके बाद XIRR ऐसे लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट ओपन आपको करना है। सबसे पहले आपको कैश फ्लो अमाउंट वाला जो कॉलम है वो सेलेक्ट करना है, तो पहला जहां से करना है वहां से आपको सेलेक्ट करना है, और आखिरी कैश फ्लो जिस दिन तक कट रहा है उस दिन तक का आपको एंट्री ले लेना है। तो B17 तक मैं एंट्री जो है वो ले लेता हूं। अब क्वामा करके आपको कैश फ्लो की डेट्स खरीदनी है। अब मैं इसको पूरा सेलेक्ट जो है वो कर लेता हूं। तो कैश फ्लो की डेट मैंने इधर सेलेक्ट कर ली है, और इसमें भी मैं B17 तक ही किया हूं, B18 तक करना चाहिए जहां पर आपकी टोटल अमाउंट जो है वो भी इंक्लूड होनी चाहिए। उसके बाद आपको सिंपली यही चीज करनी है, ब्रैकेट जो आपने ओपन किया था वो क्लोज कर देना है और एंटर दबा देना है। जैसे ही आप एंटर दबा दोगे आपका XIRR ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आपके सामने आ जाता है। इस SIP ने मुझे कुछ 36.91% का XIRR डिलीवर किया है। अब जब भी आपके पास कोई इर्रेगुलर कैश फ्लो हो, जरूरी नहीं है कि हर आप मंथली इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप वीकली कर रहे हो, डेली कर रहे हो, क्वार्टरली कर रहे हो, या साल में 5-6 बार रैंडमली कभी भी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ऐसे केसेस में आपको XIRR ही यूज करना है। तो होप दोस्तों अभी आपको समझ में आ गया होगा कि XIRR कब यूज करना है, CAGR कब यूज करना है, और एब्सोल्यूट रिटर्न कब यूज करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपकी SIP कितना XIRR डिलीवर कर रही है, और अगर कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता हूं आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।